चैप्टर नंबर 10 हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, जिसमें आपने प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बताया था मार्कोनी रूल्स। व्हाट इज़ मार्कोनी रूल्स, तो हमने आपको समझा दिया था क्या होता है मार्कोनी रूल्स। तो मैंने आपको मार्कोनी रूल्स बता दिया था। अब आपको मुझे बताना था और आपको प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शंस प्रिपरेशन मेथड भी मैंने बताया था। तो इस चैप्टर अब आप पढ़ोगे एंटी मार्कोनी रूल्स। व्हाट इज एंटी मार्कोनी रूल्स, जिसको हम बोलते हैं खरस रूल्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल्स, इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब एंटी मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, पेरोक्साइड, द हैलोजन्स फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड्स विल गो एंड अटैक कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किस पे अटैक करते हैं, जहाँ पर उस कार्बन एटम पर जिसके साथ ज़्यादा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। एंड हाइड्रोजन विल गो एंड अटैक कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ पर अटैक करते हैं, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ओके, तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। दिस इज द मैकेनिज्म एंड फर्स्ट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये जो होगा ये आपका CO2 CO2, दिस इज द ये आपका क्या हो 2C6H5 प्लस CO2 and the first carbon atom, this hydrogen halides, it goes to react to these atoms and formation of this and halogens negative plus C6H6 benzene. And third is the this is first halide react to first carbon atom and this is react to second. तो फर्स्ट जो फर्स्ट आपका फॉर्म होगा कार्बोकैटायन वो अनस्टेबल होगा, माइनर होगा, एंड सेकेंड स्टेबल, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अनस्टेबल प्रोडक्ट को फिर अगेन आप हाइड्रोजन हाइलाइड्स के साथ कराओगे तो यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन एटम्स जो रिएक्ट करेगा दिस कार्बोकैटायन पर, ये हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन पर जो स्टेबल है और ये वाला इस कार्बोकैटायन पर, तो इस पर जो अटैक करेगा तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और इस पर अटैक करेगा सेकेंड वाले पर अटैक करेगा तो आपका कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस। यह रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। सो एल्कीन्स C डबल बॉन्ड C प्लस Br2 रेडिश ब्राउन और आयोडीन सोल्यूशन ड्यू टू द ब्रोमीन। इसको रेडिश ब्राउन कलर का होता है जिसमें ऐड करते हैं सोल्यूशन ड्यू टू द ब्रोमीन। तो यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो फॉर्मेशन क्या होगा, वीक डाइब्रोमाइड, दिस इज द वीक ट्राइब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि ये वाला ब्रोमाइड इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये फॉर्मेशन हुआ कार्बन ब्रोमाइड का, एडिशन ऑफ। एंड हाइड्रोजन एक्सचेंज, जब हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, फिन कैलिस्ट्री रिएक्शन। दिस इज द एल्किल हाइलाइड्स एंड सोडियम आयोडाइड, तो ये आयोडाइड इस हाइलाइड्स को रिप्लेस करेगा और ये सोडियम इसको, और ये इसके साथ अटैक मतलब ये इससे अटैक रिएक्ट कर देगा, तो ये फॉर्मेशन होगा वेयर एक्सिस क्लोरीन एंड ब्रोमाइड। सो एल्किल आयोडाइड प्लस सोडियम हाइलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एल्किल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड्स विद सोडियम आयोडाइड। इसके प्रेजेंस में डाई एसीटोन के, और एल्किल हाइलाइड्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिएक्शन एल्किल हाइलाइड्स विद द सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं। एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कोई करा रहे हैं, यहाँ पर आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया और इसको किसके सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा रहे थे, ये फ्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये सिल्वर इस पर अटैक करेगा, तो ये फॉर्मेशन होगा ये आपका होगा HTCF प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो द रिएक्शन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड विथ मेटल फ्लोराइड AgF Hg2F2 COF2 and SbF3 forms alkyl fluoride. Now physical properties, first properties is alkyl halides are the colorless when pure, but bromide and iodides develop color when exposed to light. एल्किल हाइलाइड्स क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं प्योर में, जब प्योर होते हैं, बट ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होते हैं जब डेवलप करते हैं, क्या डेवलप करते हैं, कलर कब, जब एक्सपोज होते हैं लाइट के साथ। मेनी वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, बहुत सारे वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड्स कैसी स्मेल होती है, उनकी स्वीट स्मेल होती है।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या रीजन है? इफ हेलो अल्केन्स इज डिसॉल्व इन वाटर, energy is required to overcome the attraction between the haloalkanes molecule and break the hydrogen bond. क्या होता है? अगर आपके हेलोअल्केन्स में क्या वाटर की डिजॉल्व होती है, वाटर एनर्जी, तो उसमें जो डिजॉल्व करने की एनर्जी की रिक्वायर होती है, ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन हेलोअल्केन्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। लेस एनर्जी इज रीच्ड when new attraction are set up between haloalkanes and water molecules. Haloalkanes are easily soluble in organic solvent. And melting and boiling point. Melting and boiling point, first is methyl chloride, methyl bromide and ethyl chloride, and some chlorofluoromethane are gases at क्या होता है? रूम टेम्परेचर, वाइल हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉल्यूट। रीजन क्या है? एल्किल हैलाइड्स कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। एल्किल हैलाइड्स कंपाउंड क्या होते हैं? नेचर में पोलर होते हैं। एंड ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूल्स मास, स्ट्रॉन्ग इंटरमी मॉलिकुलर फोर्सेस, वंडर वाल्स एंड डाइपोल। डाइपोल कौन सी होती है? क्यों होती है? ग्रेटर पोलैरिटी होती है ना, हाई मॉलिकुलर मास, स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या होते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, वंडर वाल्स एंड डाइपोल। डाइपोल acts in between and therefore boiling point is increases. And second, the attraction gets stronger as the molecule get bigger. attraction जो इसमें से stronger होती है तो molecule की size क्या हो जाती है? बड़ी होती चली जाती है, more electron। तो boiling point increase करता है किसका? from RCl, RBr यानी alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide। तो ऐसे इसके भी boiling point सब क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखा गया, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है किसके साथ? इंक्रीज करता है ब्रांच। जैसे सपोज दैट इज बॉइलिंग पॉइंट 375 क्यों? क्योंकि ब्रांच है तो ब्रांच आपका इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट 364 तो ब्रांच थोड़ा साइज कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट 344 केल्विन तो बॉन्ड साइज कम हो जाएगा। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर। क्या होते हैं? ब्रोमो, आइडो और पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से, क्या होते हैं? हाइवियर होते हैं वाटर से। डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अगर आपकी डेंसिटी साथ साथ में इंक्रीज करे तो आपके साथ साथ में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स भी क्या करती है? इंक्रीज करती है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन्स भी। केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज द रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विथ हेलोअल्केन्स हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हेलोअल्केन्स के साथ, जिसकी क्या होती है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एंड द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, और कार्बन एटम क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेज से अटैच होते हैं। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड हाइड्रोजन एटम इज लीविंग ग्रुप। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? टेक प्लेस हो और हाइड्रोजन एटम्स उसमें क्या होते हैं? वो लीविंग ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप को छोड़ देते हैं। सपोज दैट दिस इज द, यहाँ पर क्या होता है? आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल्स है, क्या आपका न्यूक्लियोफाइल्स। ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, तो ये आपका जो होता है पार्शियल नेगेटिव चार्जेस से हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा? उसे एटम से हट जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर गया, यहाँ पर रिएक्ट करे, प्लस न्यूक्लियो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप। क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप होती है, पॉजिटिव चार्ज से अटैक करते हैं, निगेटिव को रिप्लेस करते हैं। सपोज दैट हाइड्रोक्साइड आयन, OR नेगेटिव, साइनाइड, हाइड्रोजन एंड एल्किल, सिल्वर साइनाइड एक्सेट्रा। नाउ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट जो ज़्यादा पाए जाते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप लाइक साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स
हैव टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोथ कैन एक्ट अ न्यूक्लियोफाइल। दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो दोनों में क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। फर्स्ट इज साइनाइड एंड सेकेंड इज आइसोसाइनाइड एंड नाइट्राइड्स एंड सेकेंड इज नाइट्रो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेलो एल्कीन्स रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्किल साइनाइड while silver cyanide from the isocyanide while. For answer is in the silver cyanide, it is the mainly covalent in nature. Silver cyanide क्या होते हैं, कोवैलेंट होते हैं नेचर में। एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। नाइट्रोजन क्या होते हैं, फ्री होती है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी डोनेट करते हैं। तो फॉर्मिंग क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड। वाइल इन पोटेशियम साइनाइड इट इज़ द आयनिक इन नेचर। और पोटेशियम साइनाइड क्या होते हैं, नेचर में आयनिक होते हैं। एंड कार्बन विद द कार्बन कार्बन बॉन्ड टू फॉर्म द एल्किल साइनाइड। सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्किल हैलाइड, फर्स्ट इज रीजेंट गिवन दिस टेबल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, जो न्यूक्लियोफाइल्स है जो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म करते हैं, एंड क्लास क्या क्या है। तो इस रीजेंट्स आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल, इसमें OH आयंस एंड प्रोडक्ट ROH एंड क्लास एल्कोहल। वाटर के साथ एल्कोहल क्लास प्रोडक्ट एंड ईथर क्लास। एल्किल आयोडाइड का देखिए, सोडियम आयोडाइड रीजेंट है। अमोनिया के साथ 1 डिग्री अमीन एंड नाइट्रो 2 डिग्री अमीन एंड पोटेशियम साइनाइड फॉर्म करता है। सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है। पोटेशियम नाइट्राइड के साथ एल्किल नाइट्राइल एंड सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रो एल्केन्स। तो ये सब आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स जो है कि क्या होते हैं रीजेंट्स, न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन सी हो, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन करते हैं, ये आपके रिएक्शंस में हेल्पफुल होगी क्लास। ओके, तो मैकेनिज्म इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।